आपको बता दें कि एयर इंडिया के विमान जब क्रैश हुआ उसके बाद कई लोग घायल भी बताए जा रहे थे। जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा वहां पर कई छात्र घायल है। लेकिन अब आपको हम मृतकों के आंकड़े की जानकारी देने वाले हैं। विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो गई है। विमान हादसे में 4 मेडिकल छात्रों की भी जान चली गई। हादसे में 21 मेडिकल छात्र, 44 लोग घायल हैं। एयर इंडिया का AI-171 विमान क्रैश हुआ था। टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और विमान हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि वैभव हो गई है। बिल्कुल महिमा, कल अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों ने पूरे देश को परेशान किया है, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 242 लोगों को लेकर लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंडों बाद ये प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ वहां पर एक मेडिकल हॉस्टल था। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चे भी इस हादसे में घायल हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत भी हुई है। सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सागर, मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 265 पहुंच चुका है। आप इस वक्त ग्राउंड पर है, बिना देर के एक बार तस्वीरें बताइए और बताइए कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। सागर, देखिए बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें तो बहुत ही दुखद घटना पूरे देश भर के लिए और लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत इस समय देखिए ग्राउंड से जो तस्वीर दिखा रहा है सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक लाइन से लगभग 4 यहाँ पर बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। जो पहली बिल्डिंग वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसी के ऊपर कहा जा रहा है कि फ्लाइट जो है आकर देखिए वहाँ पर क्रैश होती है, जिसमें 241 यात्रियों की अभी तक जान चली गई। एक यात्री जिसने अपना कूद कर देखिए अपनी जान बचाई। लेकिन उस हॉस्टल में कई लोग देखिए रह रहे थे, लगभग 50 से 60 उनकी संख्या बताई जा रही है। तुरंत कई लोग घायल हुए थे। मौत का आंकड़ा भी देखिए फिलहाल अभी बढ़ चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर यहां पर पूरी रात तक चला। लेकिन 7:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वो भी खुद आ रहे घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, जहां पर देखिए विमान ये क्रैश हुआ। और इस समय PM प्रोटोकॉल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। इसके बाद तुरंत वो पहुंचेंगे घायलों का हालचाल भी जानने के लिए। कल देर रात ही और देखिए तमाम देखिए दिल्ली से टीमें भी पहुंच चुकी हैं। हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह की, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तमाम देखिए अधिकारी इस समय यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अभी क्या यहां पर हाल है, कितने लोग अभी बचे हैं, क्योंकि जिस हॉस्टल के ऊपर देखिए यहाँ पर विमान गिरा था, जो लोग उसके अंदर मौजूद थे, कई शख्स तो ऐसे थे जो कि उस समय देखिए लंच का वक्त था, कहा जा रहा है कि लंच करने के लिए वहां पर गए थे, उसी समय आकर विमान वहां पर गिर जाता है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा भी आगे बढ़ भी सकता है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि महज केवल कैसे 30 सेकंड के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और देखते देखते यहाँ पर कई लोगों की जानें चले गई। लेकिन अब देखिए वैभव, महिमा, अब देखिए इस पूरी अब इसको लेकर जाँच अब किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात ही देखिए एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद तुरंत अस्पताल पर पहुंचेंगे। अस्पताल में जाने के बाद तुरंत ही वो भी देखिए एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं इस पूरी घटना को लेकर। हाई लेवल मीटिंग में पूरी अब देखिए रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिर ये जो चूक हुई है, जो बड़ा फॉल्ट हुआ है, आखिर ये कहाँ से हो गया, किसकी यहाँ पर देखिए गलती है। हालांकि मदद के लिए देखिए केंद्र की सरकार की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, सभी लोग सामने तो आ रहे हैं। टाटा ग्रुप ने हालांकि देखिए 1-1 करोड़ की मदद की राशि का ऐलान किया। घायलों को फ्री में पूरा इलाज देने की बात भी कही गई है। लेकिन अब आगे अब क्या किया जाएगा, कितना अब देखिए सबक लिया जाएगा इस बड़ी घटना से, क्योंकि ये देखिए जख्म की निशानी आने वाले कई दिनों तक देखिए मिटने वाले नहीं है। ऐसे में बड़ा सबक ही होगा और कहां पर देखिए चूक हो गई है, लगातार इसकी भी जांच अभी की जा रही है। अगर हम बात करें अभी भी देखिए घटनास्थल वाली ये जो जगह है, यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पर देखिए बैरिकेड अब लगा दिया गया है, ताकि कहीं से भी जाँच में देखिए यहाँ पर अड़चन ना आए। जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी देखिए थोड़ी दूरी पर इमारत से यहाँ पर रोका गया है। तमाम देखिए पुलिसकर्मी भी सब एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि कल देर रात जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत अंधेरा होने के बाद बाधा आ रही थी, फिलहाल उसमें भी देखिए तेजी अब लगातार अब लाई जा रही है। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज़्यादा DNA टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। 1000 से ज़्यादा लोगों के देखिए DNA टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो शव है वो देखिए बहुत बुरी हालत में वैभव यहाँ पर जल चुके हैं। और उन शवों की पहचान के लिए लगभग देखिए 1000 लोगों के जो है DNA सैंपल यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर उनके परिजन के कौन कौन से हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो लोग उस विमान में सवार थे, जो लोग यहाँ पर लंदन के लिए जा रहे थे, उनके परिवार के लोग
लोग डीएनए सैंपल लेकर आए तभी जाकर देखिए शव की पहचान हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही जी। देखिए यहाँ पर विमान यहाँ पर गिरता है तुरंत जोरदार यहाँ पर धमाका हुआ। बिल्कुल धमाके जोरदार के बाद यहाँ धमाका पर कई होता लोग है। यहाँ पर सागर, आप ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत बचाव में जुटी हुई है। एनडीआरएफ का कहना है कि हमने अब तक 81 शव बरामद कर लिए हैं और सागर भी ग्राउंड से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर 81 शव अब तक बरामद कर लिए हैं, एनडीआरएफ की टीम ये कह रही है। एक बार सुनवाते हैं कि आखिरकार एनडीआरएफ के अधिकारी ने क्या कहा, फिर आपके पास लौटेंगे। एनडीआरएफ की बात करें तो 81 बॉडी 81 टोटल तो अभी मालूम नहीं, हम नहीं कह सकते। तो देखिए 265 लोगों की जान चली गई है। और सागर, चूंकि आप ग्राउंड पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपने ये भी जानकारी दी कि मुआवजे का ऐलान भी किया गया। जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया है, कोई भी परिवार में नहीं बचा, उस राशि का वो क्या करेंगे? देखिए महिमा क्या है कि मुआवजे का मरहम तो देखिए मिलता है और वही लगातार यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप भी बहुत ज़्यादा देखिए शोक में संवेदना प्रकट किया गया। टाटा ग्रुप की बात करें और एयर इंडिया की बात करें, इन लोगों ने शोक में अपने ट्विटर पेज को देखिए, कवर पेज को कल के ही दिन ब्लैक कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर अभी भी लाइन से कई सारी एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। महिमा वैभव देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर है किस तरह से लगातार जारी है। 81 शव तो मिले हैं, लेकिन 241 लोगों की जो जान गई है, शव देखिए ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसीलिए इस देखिए पूरी बिल्डिंग एरिया को यहाँ पर सील कर दिया गया बैरिकेड लगाकर, ताकि मीडिया कर्मी भी जो है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं से भी देखिए बाधा उत्पन्न ना हो और आराम से जो बचाव कर्मी है, जो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी यहाँ पर देखिए जो पहुँचे हुए हैं, वो लोग भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। गुजरात की लोकल पुलिस, कल के दिन देखिए यहाँ पर आर्मी के जवानों तक को उतार दिया गया था, हालात जिस तरह से यहाँ पर बिगड़े थे। लेकिन अब ये है कि ब्रिटेन के पीएम ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन की बात करें पूरे दुनिया भर के। बिल्कुल सागर, आप लगातार घटनास्थल से हमें एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सागर इस पूरे हादसे ने उन तमाम सवालों को जन्म दिया है कि आखिर कब तक हम हादसों से सीखते रहेंगे, क्योंकि 265 लोगों की सागर अब तक मौत हो चुकी है। प्लेन ने सिर्फ और सिर्फ टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड के बाद वो क्रैश हो गया। सागर लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। प्लेन क्रैश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन हो गया है। विमान हादसे की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। और सागर, सवाल भी मेरा लगभग इससे आपसे मिलता जुलता था कि ये कमेटी उन तमाम सवालों के जवाब क्या लगता है आपको ढूंढ पाएगी, जिन सवालों के जवाब न सिर्फ हम और आप कर रहे हैं, आज पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा है कि चूक कहां पर हुई है। सागर कि बिल्कुल वैभव, ये आखिर अनहोनी कैसे हुई, लगातार इसकी जांच की जा रही है। इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, तुरंत वो भी देखिए एयरपोर्ट की तरफ गए, फिर घटनास्थल वाली जगह पर आए, यहाँ पर जो तमाम अधिकारी थे उनसे भी मुलाकात किए, ये भी देखे कि आखिर कैसे यहाँ पर विमान जो है यहाँ पर आकर क्रैश हुआ। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तुरंत यहाँ पर पहुँचेंगे इसी घटनास्थल पर जहाँ पर देखिए दूर यहाँ पर विमान गिरा। अभी भी इमारत देखिए पूरी तरह से यहाँ पर काली यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगल बगल की यहाँ पर दीवारें यहाँ पर गिरी हैं, जो देखिए बाउंड्री वॉल है। और जहां पर विमान फंसा था वो भी देखिए पहली बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूं, उसी बिल्डिंग में 50 से 60 लोग रह रहे थे। इस पूरी बिल्डिंग में देखिए लगभग 400 से 500 लोग यहां पर रहते हैं, जो भी डॉक्टर इंटर्न है, जो कि यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल बताया जा रहा है उसके तमाम डॉक्टर्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में वैभव देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो जांच का दायरा और भी तेजअप किया जाएगा और भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है लगातार कि जल्द से जल्द इस बात की जांच हो कि आखिर ये लापरवाही, ये बड़ी चूक आखिर हुई कहाँ पर। क्योंकि जैसे ही देखिए विमान वहां से लैंड किया, विमान में पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था और फ्यूल टैंक देखिए जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, गर्मी का बहुत ज़्यादा थी, तापमान इस समय लगभग देखिए अभी 30 के ऊपर जा चुका है यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद का। जैसे जैसे दिन ढलेगा अंदाज़ा लगाइए क्या गर्मी रहेगी यहाँ पर, और यही वजह है कि जैसे ही विमान यहाँ, और इसीलिए देखिए जब जैसे ही विमान यहाँ पर पहुँचा, फ्यूल पूरी तरह से भरा था, ये देखिए यहाँ पर ये क्रैश यहाँ पर किया।
अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हलचल अब बढ़ने लगी है, क्योंकि 6:15 का वक्त हो चुका है। अब आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी यहाँ पर जायज़ा लेंगे कि आखिर कैसे ये बड़ी और दुखद घटना हुई है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो देखिए अपने घर की तरफ जा रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे, कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे थे। तो कई सारे सपने टूट गए, कई सारे अपने छूट गए इस पूरी देखिए दुखद घटना में। और अब कैसे अब देखिए उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए, कैसे उन्हें हिम्मत दी जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो वो उन परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, वैभव महिमा, जिन लोगों ने अपनों को यहां पर खोया है, जो लोग यहां पर परिवार रो वालों रहे से हैं, मुलाकात बिलख रहे करने हैं। वाले एक और सवाल ये बताइए कि जिन लोगों जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के डीएनए का सैंपल लिया गया है, तो आप ये बताइए कि रिपोर्ट कब तक आ सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए अभी क्या है कि महिमा, अगर हम बात करें तो जिन 81 शव की देखिए यहाँ पर पहचान यहाँ पर की गई है। अभी धीरे धीरे देखिए शव का जो आंकड़ा है लगभग 265 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डीएनए सैंपल यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे, डीएनए सैंपल यहाँ पर मांगे भी जा रहे हैं। कई ऐसे शव हैं जो देखिए बहुत ना बुरे कंडीशन में, और इन्हीं एम्बुलेंस के माध्यम से एक बार आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। देखिए लगातार इसी तरह से एम्बुलेंस के माध्यम से लगातार जो भी डेड बॉडीज़ हैं उन्हें यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल की तरफ। गुजरात के देखिए तमाम यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अस्पतालों को भी पूरी तरह से कहा गया कि आप तैयार रहिए, क्योंकि अब हालांकि देखिए लोग बचे तो नहीं हैं, लेकिन कैसे डीएनए टेस्ट उनका किया जाए, कैसे देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी अगर बचा हुआ है तो कैसे देखिए उसको दोबारा से अब यहाँ पर पाया जाए। तमाम देखिए ये जो डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, वो भी लगातार एम्बुलेंस लेकर यहाँ तैयार बैठे हुए हैं। भैया कितने लोगों को आप लेकर गए हॉस्पिटल तक? 10 लोगों को। जिन 10 लोग को आप लेकर गए, क्या सभी की डेथ हो चुकी थी? हाँ, डेथ हो गई। किस कंडीशन में बॉडी थी, क्या बताएंगे? पूरी जल रही हो, पूरी तरह से जल रही है। क्या जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही है क्या? थोड़ी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी पहचान में नहीं आ रही है। तो देखिए रिपब्लिक भारत पर इस समय एक्सक्लूसिव हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर जा रहे थे, जिन लोगों की यहाँ पर देखिए जान चली गई, ये खुद बता रहे हैं क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल गई थी। भैया अभी कोई इन्फॉर्मेशन की अभी डेड बॉडी अंदर है? कोई भी नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। अंदर से क्या सारी डेड बॉडी निकाल ली गई है? क्योंकि अभी भी आप लोग यहीं पर हैं। वो स्टैंड बाय है एम्बुलेंस यहाँ पे। जी, स्टैंड बाय एम्बुलेंस है यहाँ पे। स्टैंड बाई में आप लोग को रखा गया है। हाँ। ठीक है सर, आप भी इसी टीम का हिस्सा है? साथ में ही हम दोनों से। साथ में ही आप लोग। तो अभी तक क्या कंडीशन अभी लग रही है जहाँ पर लोग अस्पतालों में लेकर जाए, परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या अभी वहाँ पे हाल है? वहाँ का सर अभी हमको कुछ पता नहीं, हम यहाँ पे ही बैठे, सुबह रात से यहाँ पे ही हम लोग। कल से आप लोग? हाँ, यहाँ पे ही। अभी कुछ बोला गया है कि अंदर अभी शव अभी हो सकता है? तो होता है तो अगर वो लोग को बाहर निकाल के लाते हैं, लेकिन अभी कुछ लग नहीं रहा है अभी यहाँ पे कुछ नहीं। जांच देखिए बिल्कुल वैभव और बिल्कुल महिमा सागर, जिस लगातार तरह देखिए का जांच अभी जिक्र जारी ये है। लोग करते लेकिन हुए आखिर नजर आ कैसे इस रहे बड़े हैं, और दुखद घटने उन में शवों 265 लोगों की जान चली गई। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे पूरी घटना होती है, कैसे 265 लोगों की जान चली गई, कहां पर लापरवाही और कहां पर चूक हो गई, हर कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। विमान हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नॉर्मल टेक ऑफ करते दिखा विमान, उड़ान भरते ही कुछ ही दूरी पर विमान क्रैश। दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद से एयर इंडिया AI 171 विमान ने भरी उड़ान। दोपहर 1:43 पर नीचे आता विमान एयर इंडिया के विमान में ब्लास्ट। करीब 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश। आसमान में धुआं ही धुआं। हादसे की जगह पर बिछ गई लाशें। आज दोपहर जो खबर आई उसने न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के नजदीक दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के बोइंग विमान में 242 यात्री सवार थे। इसमें सिर्फ एक यात्री के बचने की खबर है।